हेलो एवरीवन। कैसे हो दोस्तों आप लोग। आज हम क्लास 12th का मैथ एक्सरसाइज 3.2 लेकर आए हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करा दिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बुक में भी क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका प्रोडक्ट निकालना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, मैट्रिक्स दिया हुआ है। ये कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 2 बाय 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ये भी मैट्रिक्स कितना ऑर्डर का है? ये बाय टू 2 बाय 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का। इसका क्या निकालना है? प्रोडक्ट निकालना है, मतलब मल्टीप्लिकेशन करना है इस मैट्रिक्स का। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? देखिए, इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे इस मैट्रिक्स का एलिमेंट और रो एलिमेंट इस मैट्रिक्स का कॉलम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ ए को ए के साथ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ए ए गुना ए कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। अब इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई किए। उसके बाद इस रो का एलिमेंट बी जो है इस कॉलम के एलिमेंट बी के मल्टीप्लाई करेंगे। तो बी गुना बी कितना हो गया? बी स्क्वायर हो गया। यहाँ से बी स्क्वायर लिख दिए। अब फिर करेंगे इस रो को इस कॉलम के साथ दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए गुना बी तो माइनस ए बी हो जाएगा। बी गुना ए तो प्लस कितना हो जाएगा? बी ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए, अब इस रो के साथ इस कॉलम के दोनों से मल्टीप्लाई कर दिए। अब इस रो के साथ इस कॉलम के दोनों कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बी गुना ए तो माइनस बी ए हो जाएगा। बी गुना अब ए गुना बी तो प्लस ए बी हो जाएगा। अब इसको फिर इस कॉलम के साथ करेंगे, इस रो के एलिमेंट से इस कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस बी गुना माइनस बी तो कितना हो गया? बी स्क्वायर हो जाएगा। ए गुना ए तो प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से देखिए, अब तो ये हो जाएगा मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से तो ये माइनस ए बी है, ये प्लस ए बी है, तो ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, फिर ये माइनस बी ए है, यहाँ प्लस ए बी है, तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आंसर आया इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। तो 1 2 3 दिया है इस मैट्रिक्स का एलिमेंट। इस मैट्रिक्स का एलिमेंट दिया है, ये रो मैट्रिक्स है। और 2 3 4 तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? तो 3 रो है, 3 × 1 है। और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना दिया है? 1 रो दिया है और 3 कॉलम दिया है, 1 2 3 3 कॉलम दिया है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं 3 × 1 और इधर कितना आया है? 1 × 3। तो ये रिजल्ट जो आएगा कितना आएगा? 3 × 3 आएगा मैट्रिक्स का रिजल्ट। कितना आएगा? 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का रिजल्ट आएगा। यहाँ से देखिए, तो इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 1 × 2 तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर इसी को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 × 3 तो 3 हो जाएगा। तो 1 × 4 तो 4 हो जाएगा। यहाँ से आप करें इस रो का इस रो से इस तीनों कॉलम के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दिए। अब इस रो के ये जो रो है इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 × 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 2 × 4 तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 3 × 2 कितना होगा? 6 होगा। और 3 × 3 तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 3 × 4 तो 12 हो जाएगा। तो देखिए, तो इस मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन आया कितना ऑर्डर का आया? 3 रो है, 1 2 3 रो है। और कॉलम कितना? 1 2 3 कॉलम है। 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आ गया। यही बताए थे यहाँ पे हम। यहाँ इसमें बताया तो कितना ऑर्डर का इसका रिजल्ट का मैट्रिक्स का आएगा? 3 × 3 ऑर्डर का आएगा। तो इस क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स का एलिमेंट कितना कितना है? 1 है, -2 है, 2 है, 3 है। इसका देखिए 1 2 3 2 3 1। तो यहाँ इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 रो 2 कॉलम, 2 रो है और 2 कॉलम है। तो 2 बाय 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ये कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है? ये 2 रो है और 3 कॉलम है, 1 2 3 कॉलम है।
तो रिजल्ट जो आएगा इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कितना ऑर्डर का आएगा, 2/3 ऑर्डर का आएगा। कितना आएगा, 2/3 ऑर्डर का। चलिए इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ से देखिए इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे रो दे देंगे तो समझ में बढ़िया से आएगा। तो 1 गुना 1 तो कितना हो गया, 1 हो गया। -2 गुना 2 तो कितना हो गया, -4 हो गया। अब 1 गुना, अब इस कॉलम के साथ कर दिए, अब इस रो को इस कॉलम के साथ करेंगे, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 गुना 2 तो 2 हो जाएगा। तो 1 गुना, याद रखिए 1 गुना 2 2 हो गया। -2 गुना 3 तो -6 हो जाएगा। 1 गुना 3 और -2 गुना 1 तो -2 हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से देखिए अब इस रो के साथ सब कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिए इस मैट्रिक्स का। अब इस रो के इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गुना 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 गुना 2 तो +6 हो जाएगा। 2 गुना 2 4 हो जाएगा। और 3 गुना 3 तो कितना हो जाएगा, +9 हो जाएगा। तो 2 गुना 3 2 गुना 3 6 हो जाएगा। और 3 गुना 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए इस मैट्रिक्स का रिजल्ट कितना आता है, तो -4 और +1 तो कितना -3 होगा। और यहाँ -4 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 13 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। तो ये देखिए अभी बताया था मैंने कितना ऑर्डर इसका मैट्रिक्स आएगा, कितना रो है, 2 रो है, 2 रो है। और कितना कॉलम है, 1 2 3 कॉलम है। तो 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आया। यहाँ पे भी वही लिखे थे, कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा, 2/3 ऑर्डर का। यहाँ भी वही आया, 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आ गया यहाँ पे। तो इसका रिजल्ट यही है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। इस मैट्रिक्स का एलिमेंट कितना कितना है, 2 है, 3 है, 4 है, 3 है, 4 है, 5 है, 4 है, 5 6। इस मैट्रिक्स का एलिमेंट है 1 0 3 -3 2 0 5 4 5। तो ये कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 3 रो है, 3 रो है और 3 कॉलम भी है। तो यहाँ पे भी वही है, 3 रो है और 3 कॉलम है। तो इसका रिजल्ट जो आएगा कितना आएगा, 3 गुना 3 और इधर भी 3 गुना 3। तो इस कितना ऑर्डर का आएगा, 3/3 ऑर्डर का रिजल्ट आएगा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए इस रो को सारे एलिमेंट से, इस कॉलम के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 2 गुना 1 तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 गुना 0 तो +0 हो जाएगा। और 4 गुना 3 तो 12 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए फिर इस कॉलम के साथ इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिए और फिर इसी रो को इसी कॉलम के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 गुना 3 तो -6 हो जाएगा। 3 गुना 2 +6 हो जाएगा। और 4 गुना 0 तो 0 हो जाएगा, +0। अब अब इसको इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से 2 गुना 5 तो 10 हो जाएगा। और 3 गुना 4 तो ये 12 हो जाएगा। और 4 गुना 5 तो ये 20 हो जाएगा। अब फर्स्ट रो से सारे, इस रो को सारे कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिए। अब सेकेंड रो में चलेंगे हम लोग। सेकेंड रो को, ये देखिए इस मैट्रिक्स सेकेंड रो से सारे, इस मैट्रिक्स के सारे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 गुना 1 तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 गुना 1 3 हो जाएगा। अब 4 गुना 0 +0 हो जाएगा। अब 5 गुना 3 +15 हो जाएगा। यहाँ से देखिए अब 3 गुना 3 तो -9 हो जाएगा। 4 गुना 2 तो 8 हो जाएगा। 5 गुना 0 +0 हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 3 गुना 5 तो 15 हो जाएगा। और 4 गुना 4 +16 हो जाएगा। और 4 गुना 5 +25 हो जाएगा। तो यहाँ से अब देखेंगे, अब इस रो को इस कॉलम के सब सारे इस मैट्रिक्स के सारे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 गुना 1 तो 4 हो जाएगा। 5 गुना 0 तो 0 हो जाएगा। और 6 गुना 3 18 हो जाएगा। तो 4 गुना 3 -12 हो जाएगा। 5 गुना 2 +10 हो जाएगा। और 6 गुना 0 तो +0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 4 गुना 5 5 चौक 20 हो जाएगा ये। और 5 चौक 20 हो जाएगा। और 6 पंचे 30 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा मेरा। तो ये हो जाएगा मेरा 12 2 14 हो जाएगा। ये हो जाएगा 0 हो जाएगा।
यहाँ देखिए ये कितना होगा, 20 10 30 और 12 42 हो जाएगा 42। अब यहाँ देखिए ये 18 हो जाएगा, ये ये -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 15 और 25। तो ये टोटल जो है 5 5 10 6 16 6 तुम्हारा 1 और 2 1 3 3 1 4, कितना हो जाएगा ये मेरा 4 और हासिल 1 5 56 हो जाएगा। तो ये देखिए ये हो जाएगा 8 4 12 22 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 20 50 50 10 60 10 70, ये हो जाएगा 70। यही इस मैट्रिक, ये कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स निकल गया मेरा, 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का और हो गया। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 करा दिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 का 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये इस मैट्रिक्स का एलिमेंट कितना है, 2 1 है, 3 2 है, -1 1 है, यहाँ 1 है, 0 है, 1 है, -1 है, 2 है, 1 है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग, तो ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये 1 2 3 रो है। कितना रो है, 3 रो है। और कॉलम कितना है, 2 कॉलम है। इस मैट्रिक्स में 2 रो है और कॉलम कितना है, 3 कॉलम है। तो रिजल्ट जो आएगा इस मैट्रिक्स का 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का आएगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए तो इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। तो यहाँ से देखते हैं 2 गुना 1 तो कितना आ गया, 2 हो गया। 1 गुना -1 तो -1 हो जाएगा। अब 2 गुना 0 0 और 1 गुना 2 +2 हो जाएगा। यहाँ से 2 गुना 1 तो 2 हो जाएगा। और 1 गुना 1 तो कितना, 1 गुना 1 तो +1 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 3 गुना 1 तो 3 हो जाएगा। और 2 गुना 1 -2 हो जाएगा। तो अब 2 गुना 0 0 हो जाएगा। और 2 गुना 2 4 हो जाएगा। और 3 गुना 1 3 हो जाएगा। और 2 गुना 1 तो ये +2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, अब मैं इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो -1 गुना -1 तो -1 हो जाएगा। 1 गुना -1 तो -1 हो जाएगा। 1 गुना -1 गुना 0 तो 0 हो जाएगा। तो 1 गुना 2 +2 हो जाएगा। यहाँ से देखिए -1 गुना 1 तो -1 और 1 गुना +1 1 गुना 1 तो +1 हो जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो रिजल्ट आएगा मेरा, देखिए कितना, 2 -1 तो 1 हो जाएगा। और 0 + 2 2 हो जाएगा। 2 + 1 3 हो जाएगा। 3 - 2 1 हो जाएगा। और 0 + 4 तो 4 हो जाएगा। तो 3 + 2 5 हो जाएगा। -1 और -1 तो -2 हो जाएगा। यहाँ 0 + 2 2 हो जाएगा। -1 + 1 तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यही इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है। आंसर इतना आ गया इसका, इस मैट्रिक्स का। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस मैट्रिक्स का एलिमेंट कितना है, 3 है, -1 है, 3 है, 1 है, -1 है, 0 है, 2 है। इस मैट्रिक्स का एलिमेंट कितना है, 2 है, -3 है, 1 है, 0 है, 3 है, 1 है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया, 2 रो है, 2 रो है और कॉलम कितना है, 3 कॉलम है। तो यहाँ पे देखिए तो 3 रो है, इसमें 3 रो है, कॉलम कितना है, 2 है। तो यहाँ पे कितना आ गया मेरा, 2 गुना 2 2/3 ऑर्डर का, ये 3/2 ऑर्डर का। तो रिजल्ट जो आएगा कितना आएगा, 2/2 ऑर्डर का रिजल्ट आएगा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। 2/2 ऑर्डर का। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए तो इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 गुना 2 तो 6 हो जाएगा। -1 गुना -1 हो जाएगा। और 3 गुना 3 तो कितना हो जाएगा, +9 हो जाएगा। यहाँ से अब इस रो को अब इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 गुना -3 तो -9 हो जाएगा। और -1 गुना 0 +0 हो जाएगा। 3 गुना 1 +3 हो जाएगा। अब इस मैट्रिक्स के रो से इस मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब बचा इस रो को इस मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से देखिए -1 गुना 2 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और 0 गुना 1 तो +0 हो जाएगा। और 2 गुना 3 तो प्लस 2 तिया 6 हो जाएगा। यहाँ से देखिए फिर -1 गुना -3 तो -3 हो जाएगा। तो -1 गुना 0 तो -1 गुना -3 +3 हो जाएगा। तो 0 गुना 0 +0 हो जाएगा। तो 2 गुना 1 तो 2 हो जाएगा।
तो यहाँ से देखिए मैट्रिक्स का रिजल्ट कितना आ गया मेरा, तो कितना बचा, ये हो जाएगा मेरा 5 9 5 14, ये 14 हो जाएगा, यहाँ से -6 हो जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 2 5 हो गया। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया, 2 रो है, 2 रो है, कॉलम कितना है, 2 कॉलम है, 2 बाय 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आ गया। आंसर यही है। तो यहाँ भी वही बताए थे, तो कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स का रिजल्ट आएगा, 2 बाय 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आता है, यहाँ पे आ गया। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना।